हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सच्ची घटना पर आधारित एक और भूतिया कहानी को, जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। इसीलिए कमजोर दिल वालों से मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर दें। एक छोटे से गांव में देवा नाम का एक कुम्हार रहता था। देवा के परिवार में उसके पिताजी, उसके 2 बच्चे और उसकी सुंदर सी बीवी रहती थी। देवा अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। एक दिन देवा अपने पिताजी के साथ पॉटरी बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए जाता है। देवा नदी के किनारे से मिट्टी निकाल रहा था और उसके पिताजी उन मिट्टियों को उठाकर वैन पर लोड कर रहे थे। तभी देवा को उन मिट्टियों में कुछ हड्डियां मिलने लगती है। देवा को लगता है कि ये हड्डियां किसी जानवर की होगी, मगर उसके पिताजी कहते हैं कि नहीं, मुझे तो लगता है कि ये हड्डियां किसी इंसान की है। शायद हमने किसी कब्र को खोद दिया है, इसीलिए हम ये मिट्टी अपने साथ नहीं ले जा सकते। देवा कहता है कि अरे पिताजी, इस छोटी सी बात के लिए हम अपने 4 घंटे की मेहनत बर्बाद नहीं कर सकते। अगर आज हम मिट्टी लेकर नहीं गए तो दिवाली से पहले माल बनाकर तैयार नहीं कर पाएंगे, और वैसे ही बारिश ने हमारा काम पहले से ही खराब कर दिया है। देवा के हाव भाव देखकर उसके पिताजी चुप हो जाते हैं और चुपचाप सारी मिट्टी को उठाकर अपने वैन पर रख लेते हैं। फिर जब वो मिट्टी को लेकर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं तो उन मिट्टियों का वजन आम मिट्टियों से बहुत ज्यादा था। देवा वैन में धक्का लगाकर उसे अपने घर तक पहुंचा देता है। घर आते ही देवा हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठ जाता है, मगर उसके पिताजी उन मट्टियों पर पानी डालने लगते हैं ताकि मट्टी फूल जाए और फिर वो लोग उससे सामान बना सके। इसके बाद देवा उन मट्टियों को अच्छे से गूंदना स्टार्ट करता है, लेकिन इसी बीच उसे उन मट्टियों में कई सारी हड्डियां मिलती है, जिसे वो चुपचाप उन मट्टियों से बाहर निकालकर फेंक देता है ताकि उसके पिताजी को ना पता चल जाए। इसके बाद वो गूंदी हुई मिट्टी को अपने पिताजी को ले जाकर देता है और वो उनसे सामान बनाने लगते हैं। लेकिन जब वो उस मिट्टी से एक घड़ा बनाने की कोशिश करते हैं तो वो मिट्टी बार बार किसी छोटे बच्चे का रूप लेने लगती है। देवा के पिताजी बहुत परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर घड़ा क्यों नहीं बन पा रहा। इससे पहले आज तक तो ऐसा नहीं हुआ था। जिसके बाद वो देवा को बुलाते हैं। देवा भगवान का नाम लेकर पूरे ताकत से चक्की को घुमाता है और घड़ा बनाने लगता है, लेकिन इस बार घड़े बन जाते हैं। वो ढेर सारे घड़े बनाकर अपने घर के आंगन में सूखने के लिए दे देता है। फिर जब रात होती है तो वो अपने पत्नी के साथ सोने के लिए चला जाता है और उसके दोनों बच्चे अपने दादाजी के साथ सोते हैं। लेकिन तभी देवा को लगता है कि उसका 4 साल का बेटा उमेश उनके साथ सो रहा है। देवा उसे अपने क्लोज लेकर सो जाता है, मगर वो उसका बेटा नहीं बल्कि असल में मिट्टी से बनी हुई एक लड़की थी। अंधेरा होने की वजह से देवा को समझ नहीं आता। देवा उसके साथ ही सोया रहता है। तभी अचानक से उसके आंगन में घड़े फूटने लगते हैं। घड़े के फूटने की आवाज से देवा भागते हुए अपने कमरे से बाहर जाने लगता है। तभी वो देखता है कि उसका बेटा उमेश तो अपने दादाजी के साथ सो रहा था और कल उसने जितने भी मटके बनाए थे वो सारे मटके टूट चुके थे। वो कैसे टूटे थे देवा को समझ नहीं आता, लेकिन वो इस बात से ज्यादा परेशान था कि उसने जिसे उमेश समझकर अपने पास में सुलाया था वो कौन था। मटके के फूटने से देवा की वाइफ की भी नींद खुल चुकी थी, लेकिन वो अभी भी कमरे के अंदर थी और अपने ससुर के सामने आने के लिए अपने कपड़े ठीक कर रही थी। तभी वो भी चिल्लाने लगती है क्योंकि वो देखती है कि मिट्टी की बनी एक लड़की उसके बेड पर लेटी हुई है।
देवा की पत्नी भागते हुए देवा के पास जाने लगती है और देवा उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ आने लगता है और इसी भागा दौड़ी में वो दोनों आपस में टकराकर नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जब वो बेड पर देखते हैं तो वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। इसके बाद रात भर देवा का परिवार सो नहीं पाता। देवा सोचता रहता है कि आखिर वो मिट्टी की लड़की कौन थी। पूरा परिवार आंगन में बैठा यही सोच रहा था। तभी देवा के पिताजी उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें वो मिट्टी लेने से मना किया था, लेकिन तुम अब मेरी बात नहीं सुनते। ये सब जरूर उस कब्र की मिट्टी की वजह से हुआ है। अगली सुबह देवा उठकर टूटे हुए घड़ों की मिट्टी को बाहर फेंकने के लिए एक बोरे में रखने लगता है। लेकिन इसी बीच उसका छोटा बेटा उमेश बिना पलके झपकाए उसे ही देखे जा रहा था। देवा की वाइफ उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम अपने पिताजी को ऐसे क्यों देख रहे हो, मगर वो कुछ नहीं कहता। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, उसे बहुत पसीने भी आ रहे थे। देवा के पिताजी समझ जाते हैं कि उमेश किसी आत्मा के वश में है, इसीलिए वो मंदिर जाकर एक तांत्रिक को अपने साथ ले आते हैं। तांत्रिक उमेश से पूछता है कि कौन हो तुम, जिस पर वो कुछ नहीं कहता। इसके बाद तांत्रिक उसके ऊपर गंगा जल छिड़कते हैं। उमेश तुरंत तांत्रिक का गला पकड़ लेता है, मगर देवा और उसके पिताजी उसे पकड़कर नीचे बैठाते हैं। उमेश की माँ ये सब देखकर रो रही थी और गांव के लोग तमाशा देखने के लिए खड़े थे। फिर तांत्रिक उससे पूछता है कि कौन हो तुम, तो वो कहती है कि मैं रानी हूँ। तांत्रिक पूछता है कि तुम इस बच्चे के अंदर क्यों आई, तो वो कहती है कि मैं 8 सालों से नदी के किनारे दफन थी, मुझे किसी ने नहीं निकाला। अब जब मैं वापस आ गई हूँ तो मैं यहीं रहूंगी। तांत्रिक कहता है कि तुम यहाँ नहीं रह सकती, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कैसे मरी थी, जिस पर वो कहती है कि मुझे पता नहीं। तभी उमेश बेहोश हो जाता है। रानी कैसे मरी थी उसे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन एक आदमी पूरे गांव में ये बात फैला देता है कि 8 साल पहले नदी में जो लड़की डूबकर मरी थी उसका पता चल चुका है, वो जमीन के अंदर दफन थी। तांत्रिक रानी के घर वालों को बुला लेते हैं और उनसे कहते हैं कि आप रानी से माफी मांगो। रानी की माँ रो रही थी, वो उमेश के गाल को टच करती है। उमेश का गाल फ्रिज से भी ज्यादा ठंडा हो चुका था। रानी की माँ जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद रानी की माँ उससे उमेश का शरीर छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन रानी को कुछ भी याद नहीं था कि वो उसकी माँ है। वो वहाँ से उठकर बहुत ही तेजी से कहीं भाग जाती है। गांव वाले उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन उमेश घर नहीं आता। उमेश के इंतजार में उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। अगले दिन तांत्रिक देवा को बताता है कि तुम्हें रानी का शरीर ढूंढकर उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए, शायद इससे उमेश वापस आ जाए। जिसके तुरंत बाद देवा हड्डियों को कचरे से जाकर उठाता है, जिसे वो मिट्टी के साथ नदी से घर ले आया था। फिर वो उस जगह पर दोबारा जाता है जहाँ से उसने मिट्टी निकाली थी और उस पूरे जगह की अच्छे से खुदाई करता है, जहाँ पर उसे रानी का पूरा शरीर मिल जाता है। इसके बाद वो उन हड्डियों को जलाकर रानी का अंतिम संस्कार कर देता है। रानी की हड्डियों के जलते ही उमेश अपने घर की तरफ लौटने लगता है। वो कहाँ गया था उसे खुद पता नहीं होता और ना ही ये बात पता चल पाती है कि रानी के नदी में डूबकर मरने के बाद उसे किसने दफनाया था। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी स्टोरी भी दुनिया को सुनाऊं तो आप मेल करके अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। सो वेल गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।